नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं ये प्रीवियस कई पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, वेदांगों की संख्या कितनी है और यह कौन कौन से हैं। तो वेदांगों की संख्या है 6 और इनमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र क्या है। तो यज्ञों के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कल्पसूत्रों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र कितने प्रकार के हैं। तो कल्पसूत्र 4 प्रकार के हैं। इनमें है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न है, ज्यामिति रचना से संबंधित कौन सा सूत्र है। तो ज्यामिति रचना से संबंधित सूत्र है सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का स्रोत किसे कहा जाता है। तो उपनिषदों को। अगला प्रश्न है, श्वेत केतु और उसके पिता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में। और आप कमेंट करके बताइएगा यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोप उपनिषद से। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा है। तो मनुस्मृति है जो कि नियमों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है जिसमें विष्णु के 10 अवतार का जिक्र मिलता है। तो मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचनाकार कौन थे। तो पुराणों के रचनाकार थे महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन की रचना किसने की थी। तो गौतम मुनि ने। अगला प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किसने किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। तो जाबोलो उपनिषद में। अगला प्रश्न है, 4 आश्रम कौन कौन से हैं। तो इनमें है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण में किस वंश का वर्णन मिलता है। तो मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में किस वंश का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का वर्णन मिलता है वायु पुराण में। और मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है आंध्र सातवाहन वंश का। तो यह भी आपको याद रखना है। वायु पुराण में वर्णन मिलता है गुप्त वंश का और मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है आंध्र सातवाहन वंश का। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की थी जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं जिस कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कवि कंबन ने किया था। अगला है, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास ने किया था। अगला पॉइंट है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगला पॉइंट है, रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है धार्मिक ग्रंथ रामायण के विषय में। अगला पॉइंट है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और यह 18 पर्वों में विभक्त है। अगला है, भागवत गीता भीष्म पर्व का भाग है। अगला पॉइंट है, मूलतः महाभारत में 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया लेकिन 1 लाख श्लोक होने के कारण इसका नाम महाभारत पड़ा। अगला पॉइंट है, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुन देवनार ने भारतम नाम से किया। अगला पॉइंट है, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। अगला पॉइंट है, श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में किया था। अगला पॉइंट है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से बदायूनी व फैजी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद भी किया। तो जैसे कि हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं जाबोलो उपनिषद में वर्णित 4 आश्रम। तो इनमें है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत है जन्म से 25 वर्ष की आयु। गृहस्थ आश्रम में है 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक। वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75 वर्ष की उम्र तक जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है संन्यास आश्रम जो कि है 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए जिसमें मोक्ष प्राप्ति की जाती है। तो यह है जाबोलो उपनिषद में वर्णित 4 आश्रम। नेक्स्ट है षड दर्शन और इनकी संख्या है 6। इनमें है सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन की रचना की थी कपिल मुनि ने। वैशेषिक दर्शन की रचना की थी कणाद ने। योग दर्शन की रचना की थी पतंजलि ने। न्याय दर्शन की रचना की थी गौतम मुनि ने। पूर्व मीमांसा की रचना की थी जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा की रचना की थी बादरायण ने। महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।